राधे राधे सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? ईश्वर आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे और मस्त रखे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान के वस्त्र धोने का रहस्य। क्या भगवान के कपड़े घर पर धोने चाहिए? अगर आपको नहीं पता हो तो आप वीडियो को पूरा देखें और इस बात की पूरी जानकारी रखें। अगर आप अपने घर पर अपने भगवान के वस्त्रों को धोते हैं तो आपको किस तरह से भगवान के वस्त्र धोने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं मंदिर से भगवान जी के वस्त्र ले आई थी सारे। और मैंने पहले अपनी छत को अच्छी तरह से साफ किया क्योंकि आज मुझे ठाकुर जी के वस्त्र धोने थे, इसलिए। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने पूरी साफ सफाई कर ली है अच्छी तरह से, क्योंकि अगर हम ठाकुर जी के वस्त्र धोते हैं तो उनको हमें कहीं गंदी जगह पर नहीं रखना होता है। और ठाकुर जी के वस्त्र धोने में भी एक रहस्य छुपा हुआ है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने ये जो ठाकुर जी के वस्त्र हैं उनके लिए ठाकुर जी का ही ये टब है, इसमें ठाकुर जी के ही वस्त्र धुलते हैं। और ये एक बाल्टी ले ली है और लोटिया में मैंने गंगा जल ले लिया है और थोड़ा सा सर्फ ले लिया है। वैसे तो कहते हैं कि सर्फ नहीं यूज करते, लेकिन हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक है वो बड़े ठाकुर जी की पोशाक है, जैसे लड्डू गोपाल जी का होते हैं तो उनमें सर्फ की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सर्फ भी हमने अच्छा वाला सर्फ लिया है और इसमें मैंने इत्र डाली है। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी के वस्त्र हैं, ये माता रानी की ड्रेस है और राम दरबार की, राधा कृष्ण की और भोले बाबा की। तो ये देखिए ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही सितारों वाले होते हैं, तो उनको हम ज्यादा रगड़ के साफ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मैंने एक साफ स्वच्छ पानी में सबसे पहले सादा पानी में निकाले सारे वस्त्र। ठाकुर जी के वस्त्र धोना एक श्रद्धा भक्ति वाली बात है। और अगर आप भी साफ वस्त्र पहनते हैं और आपका हृदय में मन करता है कि हम अपने ठाकुर जी को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, तो आप भी अपने ठाकुर जी के वस्त्रों को धो सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं लगता है भगवान के वस्त्रों को धोने में। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के वस्त्र धोए नहीं जाते, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारा जो मंदिर है, वहाँ पर बड़ी बड़ी पोशाकें हैं। और एक बार जब स्नान करवाते हैं हम ठाकुर जी को तो साफ स्वच्छ ही कपड़े पहनाते हैं। तो हम इसको ज्यादा किसी ड्राई क्लीन वगैरह के लिए नहीं डालते हैं। जो नई ड्रेस होती है उनको ही ड्राई क्लीन को दी जाती है, और ये ड्रेस काफी पुरानी हो गई है तो इनको हम घर में थोड़े से पानी से साफ कर देते हैं अच्छी तरह से। और इनका पानी हम गमलों में या फिर मिट्टी में ही डालते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के वस्त्रों का पानी कहीं गंदी जगह पर नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं इनको छत पर ही साफ कर रही हूँ। और अगर आप भी अपने ठाकुर जी के वस्त्रों को साफ करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, तो आप उनका पानी इधर उधर ना डालें, ताकि वो गंदी जगह पर ना जाए। क्योंकि वो ठाकुर जी के अंग से लगे हुए वस्त्र होते हैं। तो आप जितना हो सके ठाकुर जी के वस्त्रों का पानी गमलों में या मिट्टी में ही डालें। तो मैंने भी धीरे धीरे वस्त्रों को ज्यादा रगड़ना नहीं है और अच्छे से कोमल हाथों से ही साफ करे जाते हैं, क्योंकि ये सितारों वाले वस्त्र होते हैं, सितारों वाली ड्रेस है ठाकुर जी की। तो मैं एक एक करके सारी ड्रेस धोती जा रही थी धीरे धीरे से, क्योंकि देखिए दिवाली आ रही है और दिवाली पे सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। और हमारे ठाकुर जी को भी नई ड्रेस बन के आएगी, लेकिन जो पुरानी घर में जो सफाई की जाती है, पुराने वस्त्रों को साफ किया जाता है, उसी तरह से मैंने भी सोचा कि मैं भी ठाकुर जी के वस्त्रों को साफ करके अच्छी तरह से प्रेस करके रख दूंगी, ताकि फिर कभी भगवान जी का श्रृंगार होगा तो हम उन वस्त्रों को पहना सकते हैं। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे तो हम मंदिर में रहते हैं तो हम हमारे ठाकुर जी बड़े हैं, अगर आप के ठाकुर जी छोटे हैं तो आप उनके वस्त्रों को भी धो सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे साफ कर रही थी और मैंने वस्त्रों को ज्यादा नहीं रगड़ा था। पहले इनको साफ स्वच्छ पानी में, शुद्ध पानी में गंगा जल डाल के निकाला था एक बार, दोबारा थोड़ा सा सर्फ डाल के निकाला था, और तीसरी बार में साफ स्वच्छ पानी में 4-5 बार निकालने के बाद इत्र वाले पानी में वस्त्रों को निकाला था। तो ये कुर्सी भी मैंने अच्छी तरह से साफ कर दी थी पानी से, क्योंकि ठाकुर जी के वस्त्र हैं, हम कहीं गंदी जगह पर नहीं रख सकते। तो आप सब देख ही रहे हैं मैं किस तरह से साफ कर रही हूँ वस्त्रों को। तो मैंने एक साथ 2 ड्रेसें धोई थी ठाकुर जी की। और ये देखिए अनुज भी आ गया मेरे पास और वो भी मेरी हेल्प करा रहा था। और हमेशा हम जब ठाकुर जी के वस्त्रों को धोते हैं तो हमें स्नान करके ही वस्त्रों को धोना चाहिए। तो मैं भी पहले स्नान कर ली थी, पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद ठाकुर जी के वस्त्र मैंने धो दिए।
और ठाकुर जी की सेवा में शुद्धता का विशेष महत्वपूर्ण रखा जाता है। तो आप भी दैनिक रूप में समय समय पर अपने ठाकुर जी के वस्त्रों को धोते रहिए और अच्छी तरह से साफ स्वच्छ जगह पर वस्त्रों को रखिए। और ज़्यादातर हो सके तो आप उसमें इत्र डालकर रख सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय है। और ठाकुर जी के वस्त्रों को धोने का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप नहीं नहाते हैं, जैसे कि छत हो। तो मैं ठाकुर जी के वस्त्रों को छत पर ही धोती हूँ। और आप इस गलती को बिल्कुल ना करें कि बाथरूम में भगवान जी के वस्त्रों को धोएं या कहीं गंदी जगह पर धोएं, या फिर मशीन में भी ठाकुर जी के वस्त्र सितारे वाले होते हैं, उनको धोने से उनकी जो चमक होती है, जो सितारे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती और आप भी ऐसा ना करें। और अच्छे से हल्के हाथों से ठाकुर जी के वस्त्रों को धोया जाता है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, हमें उसी तरह से मंदिर की भी सफाई करते रहना चाहिए। उससे हमारे मन को भी शांति मिलती है और एक पॉजिटिविटी भी अलग सी मन में लगती है। और जो वस्त्र फट जाते हैं ठाकुर जी के, उनको आप ठाकुर जी को ना पहनाया करें, क्योंकि वो पूजा में कभी भी यूज़ नहीं होते हैं। तो उन वस्त्रों को आप अलग किसी जगह पर उठाकर रख सकते हैं, या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही फटे वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते, तो हमें ठाकुर जी को भी फटे वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। बहुत से लोग इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ठाकुर जी के वस्त्रों को हम घर पर धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि ठाकुर जी के वस्त्रों को हम घर पर धो सकते हैं या नहीं, और अगर धो सकते हैं तो किस तरह से हमें ठाकुर जी के वस्त्रों को धोना चाहिए। और भगवान के वस्त्र धोते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, और पूरी भक्ति भाव से आप भगवान के वस्त्रों को अच्छी तरह से धो सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। भगवान के वस्त्र हमेशा भक्ति और शुद्धता और सच्चे भाव से धोने चाहिए। और ये देखिए, मेरी एक ड्रेस धुल गई है और दूसरी ड्रेस भी मैंने धोने के लिए रख दी है। तो ये मैं पानी में अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए गला दूंगी, और उसके बाद भगवान के वस्त्रों को हल्की धूप में सुखाना चाहिए। और बस इसी तरह से आप भगवान की भक्ति भाव कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद बादल हो गए, जैसे ही मैंने दूसरी ड्रेस सुखाई थी तो बारिश आने लग गई, और ये देखिए फिर थोड़ी देर बाद सुखा दी थी तो वस्त्र धुल गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे सभी को।